विमर्शा भगनोर्धन्ये धृतराष्ट्रपुत्रे। जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, वीर गतिं गतेषु, बहुत सारे योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं दोनों ही दल के। तब युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में भीम की गदा के द्वारा दुर्योधन की जंघा टूटी पड़ी हुई है और वो हाय हाय चिल्ला रहे हैं। यहां से कथा प्रारंभ। अब प्रश्न आता है, जी ये तो महाभारत का अंत है, पूरा महाभारत हो चुका, पूरी कथा हो चुकी, यहां से प्रारंभ क्यों? तो कहते हैं कि भाई कथा तब प्रारंभ होगी जब कथा में परीक्षित राजा आ जाए। और उनका जन्म कब होगा? कि जब महाभारत समाप्त हो जाएगा तब उनका जन्म होगा। समय आने पर साप लगेगा, सुखदेव जी के पास कथा के लिए निवेदन करेंगे, तब कथा प्रारंभ होगी। इसलिए यह कथा यहां से ली गई और वैसा हुआ भी। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। उत्तरा गर्भवती है, अभिमन्यु की पत्नी। तब अश्वत्थामा ने विचार किया कि इस पांडव वंश को मैं समाप्त कर दूंगा और गर्भवती उत्तरा के पीछे बाण छोड़, इसके गर्भ को मैं नष्ट कर दूंगा। तब उत्तरा दौड़ी दौड़ी जाती हैं, श्री कृष्ण से निवेदन करती हैं और कहती हैं, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान, मैं आपकी शरण में हूं, रक्षा करें रक्षा करें। मैं अपने प्राणों की भीख आपसे नहीं चाहती, पर मेरे गर्भस्थ शिशु को कैसे भी करके आप बचा लीजिए, इसकी रक्षा कीजिए, नहीं तो हमारा वंश समाप्त हो रहा है, आज हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। गर्भ में रहे बच्चे की रक्षा करने के लिए विद्वानों का मत है कि ये जो श्लोक है, ये जो मंत्र है, इसका जप किया जाए। बहुत माताओं के क्या है कि गर्भ में ही बच्चे नष्ट हो जाते हैं, उनकी रक्षा के लिए पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उसकी रक्षा के लिए भी ये मंत्र बताया गया, भागवत जी का मंत्र। और उत्तरा जी ने गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए ही इसको बोला भगवान के आगे। ऐसा तो भगवान रक्षा भी करते हैं। गर्भस्थ शिशु परीक्षित की रक्षा श्री कृष्ण ने की, बचाया। और जब जन्म हुआ तो वह बालक चारों ओर देखता है। क्या देख रहा है? नवजात शिशु जो अभी अभी जन्म लेके आया है, वो देख रहा है कि भगवान ने रक्षा की थी गर्भ में, वो भगवान कहाँ है, वो नारायण कहाँ है। परीक्षण कर रहे हैं, इनमें कौन है? इनमें तो कोई दिखता नहीं, कोई नजर आता नहीं। इसलिए विद्वानों ने उनका नाम परीक्षित रख दिया। एक नाम विष्णु रात भी इनका है, विष्णु रात परीक्षित का। पूछा, महाराज ये बालक आगे जाके कैसा बनेगा? ठीक ठाक हुआ ना? कहीं ऐसा ना हो हमारे कुल में दाग लगाने वाला सिद्ध हो जाए। नहीं नहीं नहीं, बढ़िया होगा और बड़ा धर्मात्मा होगा
और आपको बताएं बड़ा सत्य पारायण भी होगा और बलवान भी होगा। महाराज जी सारे गुण हैं कि कोई कमी भी है इसके अंदर? अरे नहीं, ऐसी कोई कमी नहीं है। नहीं, आप बता दो, स्पष्ट बता दो जो भी हो। ब्राह्मणों ने कहा कि बता दें। हाँ बताइए। तो सुनो, इसे श्रृंगी ऋषि का शाप लगेगा और 7वें दिन तक्षक नाग दंशित करेगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। युधिष्ठिर ने कहा क्या ब्राह्मण के शाप से, ब्राह्मण के क्रोध के कारण इसकी मृत्यु होगी? अरे इसकी तो दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि ब्राह्मण का शाप तो ऐसा ही होता है। ना ना ना, दुर्गति इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसे तक्षक नाग दंशित करेगा, उससे पहले श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाएंगे और कथाएं सुनकर के इसके अंदर के जितने भी विकार हैं सब समाप्त हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। हाँ चलो, कल्याण होना चाहिए महाराज, हमारी संतान है, दुर्गति न हो बस। और संतान को भी चाहिए अपने माता पिता या पूर्वजों की भी दुर्गति न हो। विद्वानों का मत है देव पूजा ठीक है करनी चाहिए, और पर पितरों का जो विधान है वो भी हम सबको मानना चाहिए। पितृ तर्पण है, पितरों का श्राद्ध आदि है, पिंड दान आदि है, जो भी विधि अपने शास्त्र कहते हैं बताते हैं उनको निभावे, उनको करे। कोई कहते हैं जी ये श्राद्ध करना, पिंड दान आदि करना बड़े या छोटे बच्चे का काम होता है, बीच वाले। अरे भाई संतान तो आप भी हो, करना तो आपको भी चाहिए, सबको करना चाहिए, बड़े अच्छे से करना चाहिए। वैसे श्राद्ध पक्ष में जब पितृ लोग आते हैं तो कोई बालक ऐसा होता है बाहर रह रहा है, कोई ये होता है कि अपने स्थान पे ही, गांव में ही, अपने घर पे ही रह रहा है। पितृ सबसे पहले घर पे ही आते हैं, जहां उनकी मृत्यु होती है सबसे पहले वहीं आते हैं। और वहां जब आते हैं तो देखते हैं क्या स्थिति है, और वहां कुछ न मिले तब विचार करते हैं कि अब हमारे बच्चे कहाँ हैं भाई, वहां पहुंचो। तो आप जहां भी रहते हैं वहां उनको जाना पड़ता है, वहां वो जाते हैं, जो भी आप जैसे भी करते हो उसे स्वीकार करते हैं। और कहते हैं जब मावस आती है, पितृमावस्या, सायंकाल के समय इनकी विदाई होती है। अर्यमा नामक इन्हें लेने के लिए आते हैं कि भाई चलो अब तुम्हारे हो गए भोजन भंडारे, चलो अपने लोग के लिए, पितृलोक के लिए, और बताओ तुम अपनी संतान के लिए क्या चाहते हो, बोलो। उस समय जो जिन पितरों के बच्चे बढ़िया से करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं, वो पितृ अर्यमा को बोलते हैं हमारे पुत्रों को धन धान्य संतान आदि से परिपूर्ण रखे महाराज, ये निवेदन है, बड़ा हमारा ध्यान करते हैं। और जो बच्चे नहीं करते उनके लिए पितृ कहते हैं चलो सब ठीक ही है, क्या देना क्या लेना, जब वो हमें ही नहीं समझ रहे तो हमें ही क्यों समझे। ऐसा पितृ लोग अर्यमा को बोलते हैं। विद्वानों का ये कहना है कि संसार में धन संतान या कोई भी दिक्कतें जो सांसारिक आती हैं वो पितरों के कारण आती हैं। उसमें ज्यादातर पंडित लोग यही बताते हैं कि भाई पितृ दोष है। पितृ दोष यही होता है कि भाई पितरों का आप ध्यान नहीं दे रहे हो और वही आपको शाप दे रहे हैं, उन्हीं के कारण ये सारे कष्ट हैं
और क्या है? यही सब है। हाँ, तो वर्णन है, कल्याण हो जाएगा, क्योंकि सुखदेव जी महाराज उसी कथा सुना देंगे और मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है महाराज, फिर ठीक है। और ब्राह्मणों को बड़ा दान दक्षिणा आदि दे करके विदा किया गया। समय धीरे धीरे निकल गया। समय आने पर पांडव भी इस धरती को छोड़ करके चले जाते हैं, हिमालय में चले जाते हैं। परीक्षित राजा बन चुके हैं, गद्दी पर बैठ चुके हैं और राज्य चला रहे हैं। बड़े धार्मिक राजा हुए परीक्षित। बड़ा अच्छा राज्य इस पृथ्वी पर उनका चल रहा है। एक बार की बात, अब जब राजा का सब कुछ ठीक रहता है ना, सब बढ़िया चल रहा होता है, तो उनकी क्या इच्छा होती है? अब दिग्विजय की जाए। कोई अपने आप में बड़ा बन रहा हो तो उससे युद्ध किया जाए, उसके राज्य को अपने में मिलाया जाए। निकले, पर कोई भी अन्य राजा इनसे लड़ने को तैयार नहीं हुआ। बोले महाराज, हम तो आपकी प्रजा है, हम आपसे क्या लड़ेंगे? हम जानते हैं आपके जो पूर्वज हैं पांडव कितने बलवान थे और उनके वंश में आप हुए हैं। धन धान्य दे करके विदा करते हैं, जाओ महाराज, हमें लड़ना नहीं। ऐसे ही भ्रमण करते करते परीक्षित एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक गाय है और एक बैल है। वो बैल बैल नहीं है, स्वयं धर्मराज है, धर्म है वो। और गाय गाय नहीं है, वो पृथ्वी है। और एक शूद्र इन्हें ताड़ित कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। ये दोनों ही मल मूत्र का त्यागन कर रहे हैं, रो रहे हैं, रंभा रहे हैं। इन्हें कोई बचाने वाला नहीं है। ये स्थिति उस समय नहीं, ये स्थिति तो आज भी बन रही है। पृथ्वी है, धर्म है, दोनों विलाप कर रहे हैं कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है। पृथ्वी विलाप करती है, मेरे ऊपर ये लोग क्या कर रहे हैं। कौन सा ऐसा पाप है जो आज धरती पर नहीं हो रहा हो। धर्म परेशान है, धर्म दुखी है, त्राय त्राय धर्म कर रहा है। और आपको बता दें, ये कलयुग ऐसा कर रहा है, कलयुग। वो पीटने वाला नर देवोस वेसेना परीक्षित ने जब देखा तो कहा, तू कौन है? तेरा भेष मानव के जैसा है, देवताओं के जैसा है, पर तेरा कर्म बढ़िया नहीं है भाई। क्यों मार रहा है, क्यों ताड़ित कर रहा है इनको, क्यों पीट रहा है इनको? वो कुछ नहीं बोला, लगा रहा, मारने पीटने में लगा रहा। राजा ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया, मैं तेरी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। तो वो चरणों में आके रोने लगा, महाराज महाराज मुझे क्षमा करो, महाराज मुझे क्षमा करो। कौन है रे तू? मैं कलयुग हूं महाराज। कलयुग? तू? जी मैं कलयुग। तू मेरे राज्य में क्या कर रहा है? सारी धरती पर आपका ही राज्य है। मैं कहीं तो जाऊंगा, कहीं तो रहूंगा। नहीं, मेरे यहां से तू जा, तो मुझे जगह बता दो, मैं कहां रहूं, कहां जाऊं। परीक्षित बड़े दयालु राजा थे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं जहां कहूं वहीं रहना। जी वहीं रहेंगे। तो ठीक है। परीक्षित स्थान बता रहे हैं जहां लोग मदिरा पान करते हों वहां रहिए, शराब पीते हों वहां रहिए, जहां लोग जुआ खेलते हों वहां रहिए, जहां कसाई खाना हो
वहां रहिए। जहां वेश्यागमन होता हो वहां रहिए। एक बात बताऊं, अन्य की तो बात नहीं, पर ब्राह्मण के बारे में यहां तक वर्णन है कि ब्राह्मण यदि एक बार शराब पी ले तो पता है क्या करना चाहिए फिर? कहते हैं जल में यहां तक तो खड़ा हो जाए और गाय का घी पूरा गरम कर ले, पूरा गरम हो, कम से कम आधी किलो तो हो, गरम कर ले एकदम, और लेकर के एक साथ पी जाए, मर जाए वहीं की वहीं। इतना करना चाहिए। इतना बड़ा पाप है शराब पीना ब्राह्मण के लिए। बाकी पाप सबके लिए है, पर ब्राह्मण के लिए ज्यादा माना जाएगा। जहां लोग शराब पीते हो वहां रहो, जुआ खेलते हो वहां रहो, वेश्यागमन होता हो वहां रहो, जुआ होता हो वहां रहो। कलयुग ने कहा महाराज सब बढ़िया जगह नहीं है, कोई एक तो ठीक जगह बता दो जहां रह लिया जाए। ठीक है, अनीति से कमाए हुए धन में रहो। पैसा कमाइए, पैसा कमाना चाहिए, जरूर कमाना चाहिए, क्योंकि धनात् धर्मः, धर्म जो ये आप कर रहे हैं धन से ही होगा, बिना धन के धर्म नहीं है। धर्म दो ही प्रकार से होता है, धन से और शरीर से। भाई समय नहीं है तो धन दे दो भैया, पैसा तो है पर समय नहीं है, अपना जैसे करो करो, होना चाहिए। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, अपने धन को धर्म में लगाओ, धनात् धर्म। और पैसा नहीं है कि भैया शरीर से जो चाहो ले लो, पैसा तो हमारे पास नहीं है। तो दो ही प्रकार से धर्म होता है, धन से और शरीर से। जो आपके पास है वो लगाइए, कीजिए। तो धनात् धर्म तथा सुख, धन से धर्म होता है। तनिक सा कोई पूजन आप अपने घर में कराइए, सत्यनारायण भगवान की कथा ही ले, क्या होगा फिर? पंडित जी के पास जाओ, पंडित जी सामान लिखो, पंडित जी छोटा मोटा पर्चा बना ही देंगे। दुकान पे जाओ, पैसा लगेगा ही, सामान आना। ठीक है, उसके बाद आपने हवन पूजा कथा सुनी, प्रसाद आदि व्यवस्था, फिर पंडित जी को दक्षिणा। हम समझते हैं छोटा छोटा कराओ तो 1000-1500 रुपए तो इसमें भी खर्च हो ही जाते हैं। धन के बिना धर्म नहीं है, श्रद्धा के बिना धर्म नहीं है। ये सारी चीजों की आवश्यकता धर्मोपार्जन करने में लगती है। पर आज का समय क्या है? आज का समय ऐसा हो गया है कि हम धर्मायोजन तो करते हैं, पुण्योपार्जन के लिए नहीं, यशोर्थे धर्म सेवा, यश के लिए। मेरा नाम हो जाए, लोग जान जाए कि अमुक व्यक्ति ने इतना बड़ा भंडारा कराया, इतना बड़ा आयोजन कराया, यश के लिए मेरा नाम हो जाएगा। इसके लिए लोग करते यशोर्थे धर्म सेवन। भाई धर्मायोजन पुण्योपार्जन के लिए होना चाहिए, यश के लिए नहीं। यश से क्या होगा? यश से ये होगा कि आपने जो कराया धराया है उसके फल में आपको यश मिल जाएगा, हिसाब बराबर। कोई भी पुण्य कार्य करें उसे अपने पास भी रखना नहीं है। क्या करना है फिर? हम लोग सुबह संध्या वंदन करते हैं और संध्या वंदन करके अंत में पता है क्या बोला जाता है? बोला जाता है
अनेन संध्योपासनाक्षेण कर्मणा भगवान नारायण प्रियताम न ममा। मैंने जो भी ये संध्या वंदन किया है, इसका जो भी कुछ पुण्य है वो मैं भगवान नारायण के अर्पित करता हूँ, उनको देता हूँ। मुझे नहीं चाहिए, भगवान को अर्पित करता हूँ। जीवन में जो भी पुण्य करें वो श्री नारायण के वासुदेव के अर्पित कर दें, ये विधि है। अब आप कहेंगे जी भगवान की अर्पित करना है तो करें ही क्यों? इसलिए करना है, कोई भी संकट आएगा उस समय वो आपका पुण्य काम में आएगा। नहीं आपने किया तो उसका फल आपको तुरंत मिलता रहेगा। लेते जाओ, तुरंत हिसाब बराबर करते जाओ। और अर्पित कर दिया तो विशेष आवश्यकता जहां होगी वहां वो पुण्य काम आएगा। कभी कभी क्या होता है, हम लोग बाल बाल बच जाते हैं। जब बच जाते हैं तो कहते हैं जाने कौन सा पुण्य आड़े आ गया, कौन सा हमारा धर्म आड़े आ गया जो हम बच गए। तो उस स्थिति में वो पुण्य या हमारा धर्म कार्य ही हमारे आड़े आ गया। भगवान नारायण प्रियताम नमः। तो कमाओ, पैसा कमाओ, अर्थ धर्म काम मोक्ष, 4 पदार्थ हैं और हर किसी को प्राप्त कर लेने चाहिए जीवन में। पैसा भी, धर्म भी, कामनाओं की पूर्ति भी। और जब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी तो मोक्ष तो फिर होना ही होना है, पर अनीति से नहीं भैया। नीति से पैसा कमाइए, सीधे सीधे कमाइए, कोई झूठ नहीं, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई छित्र नहीं, कोई लूट नहीं, कोई पाट नहीं, ऐसा सब नहीं। अनीति से नहीं, धर्म से। मतलब 1 नंबर का 2 नंबर का नहीं, 2 नंबर का कमाना ठीक नहीं है। धनात् धर्म तथा सुखम। कलयुग ने कहा महाराज इसमें भी आपने ये लगा दिया। अब कहीं कथा वार्ता में भी हमें अवसर दे दीजिए, कथा वार्ता में भी हम बैठ सके, सुन सके, थोड़ा अवसर हमें दीजिए। परीक्षित बोले कि ना 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 ना, कथा में लोगों की बुद्धि तुम बिगाड़ दोगे, ये भी तो ठीक नहीं है। कलयुग को भी कथा बढ़िया लगती है, इसका क्या प्रमाण है? कलयुग को कथा बढ़िया लगती है, इसका प्रमाण ये है, हमने कल भी बताया थोड़ा सा। प्रमाण यह है, कथा किसको बढ़िया नहीं लगती? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे कथा अच्छी नहीं लगती? एक ही आदमी ऐसा है जिसे कथा बढ़िया नहीं लगती। रामायण में लिखा है, क्या लिखा है? कि जो व्यक्ति बहरा है, सुन न सके, उसे कथा बढ़िया नहीं लगती। श्रवणवंत अस को जग माय, श्रवणवंत अस को जग माय, श्रवणवंत अस को जग माही, श्रवणवंत अस को जग माही। जाहे न रघुपति कथा सुहाई, जाहे न रघुपति कथा सुहाई, जाहे न रघुपति कथा सुहाई, ओ जाहे न रघुपति कथा सुहाई। सुनने की शक्ति हो, फिर ऐसा कौन है जिसे कथा बढ़िया न लगती हो? शर्त एक ही है, पहले तो आके बैठो,
फिर ध्यान से सुनो और समझो, कथा बढ़िया लगने लग जाएगी, भजन भी खराब लगने लगेंगे। ऐसा है, क्योंकि भजन तो आप मोबाइलों पे भी सुन सकते हो, कहीं भी सुन लो, एक से एक गायक का भजन है। माता बहनों, कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वैसे बोल रहे हैं हम, समझ रहे हो ना? ऊपर हाथ उठा दो जो समझ रहे हो, जो न समझ रहे वो रहने दो। इनको समझ में आ रही है तो आपको तो समझ में आ ही रही हो, पूछना ही क्या है? हाँ, अभी अभी तुरंत आई और समझ भी लिया आपने, भाई बढ़िया। थोड़ा शीघ्र आ जाया करो, जल्दी आ जाया करो, हम मान रहे बर्तन मांझ के आना होता है, सब खिला पिला करके कह दो भाई, हम क्या है 2 दिन तो निकले गए, 7 दिन बचे हैं, बस थोड़ा जल्दी खा पी लिया करो, या जाके बर्तन मांझ दो। हैं? अच्छा, खा के आते हो कि बिना खाए आते हो? बिना खाए? हाँ, बहुत लोग खा के भी आते होंगे। कौन 11 बजे तक बैठेगा भैया? नहीं, खा के आओ, उसमें कोई इधर उधर नहीं है, खा पी के आओ बढ़िया से, पर सोना मत, क्योंकि यहाँ से ये जो लाइट है ना, हमारी आंख तो दिख रही है, तुम्हारी आंख नहीं दिख रही। अब तुम सो रहे हो कि जग रहे हो ये पता नहीं। सुना भाई, एक भजन सुना दो बढ़िया सा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। ओ तू जप ले राधे राधे, मन भज ले राधे राधे। तू जप ले राधे राधे, मन भज ले राधे राधे। ये दिन रोज रोज नहीं आवेगो, तू जप ले राधे राधे। न सरता नीर दान किए, ना धन घटे कह गए दास। कबीर प्यारे, जितने भी प्रोग्राम होते हैं भागवत कथाओं के, अनुष्ठानों के, बड़े बड़े प्रोग्राम किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते, क्योंकि इतने बड़े प्रोग्राम कोई एक व्यक्ति नहीं करा पा सकता। बहुत बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं, सुविधाएं होती हैं, इसीलिए यह कोई प्रोग्राम व्यक्ति विशेष का नहीं है। आप इस श्रीमद् भागवत कथा में जो भी आपसे बन पड़े, कुछ ना कुछ आप सहयोग जरूर करें, तन से, मन से, धन से, आप जिस प्रकार से भी आप पर सहयोग बने जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आए कथा की ओर चलें। पूज्य स्थान दिए तो कथा यहाँ चल रही है, अनीति से कमाए हुए धन में निवास कर। कथा में भी निवास दिया, और पता है कथा में कहाँ रहता है कलयुग? पता होगा। कथा यदि प्रवचन चल रहा है और उस समय कोई चवर चवर करे, माने बोले, तो उसके मुंह में कलयुग रहता है। और कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, उस समय किसी का मुंह बंद हो, ये भी ठीक नहीं है। प्रवचन चल रहा है तो मुंह बंद, और कीर्तन भजन हो रहा है तो मुंह खुला, मने बोलिए गाइए साथ में, नहीं तो कलयुग आके बैठ जाएगा। अब तक ठीक है, पर आगे ध्यान रखा जाए। कीर्तन बोले तो सभी गाइए, प्रेम से गाइए, यहाँ ही माध्यम से सही, कथा के माध्यम से सही, भगवान का नाम तो निकलेगा। और नाम की तो बड़ी महिमा, बहुत बड़ी महिमा। वो नाम किन्हीं का हो, महादेव का नाम हो, भगवान राम का नाम हो, भगवान कृष्ण का नाम हो, नाम की बड़ी महिमा है। जहाँ जैसे जो अवसर मिले, जैसा अवसर मिले, जप कीजिए, नाम जप अवश्य करना चाहिए।
और कलयुग का समय है। और इस कली काल में आपको बताएं, अब जो समय चल रहा है बड़ा भयानक समय चल रहा है सज्जनों। मोबाइलों में आपने देखा ही होगा, बड़ी बड़ी भविष्यवाणी निकल निकल के आ रही हैं और कहा जा रहा है ये होगा वो होगा, ऐसा कहा सुना जा रहा है और देखने में भी आता है। अब देखो कैसे कैसे पानी बाढ़ हमारे वृंदावन में, समझ लोगों के घरों में यहाँ तक पानी भर गया वृंदावन में। कभी नहीं इतना पानी आया, अब की बार आया। तो बाढ़ें आ रही हैं, लोग परेशान हैं हर प्रकार से। और पंजाब की तो पूछो ही मत, कहते हैं वहां तो भैंसे ही पाकिस्तान पहुंच गए। बादल फट रहे हैं और पहले भी कोरोना काल जा ही चुका है। ये जो स्थिति है ये तो संकेत है, समय तो आ रहा है। यहां तक लिखा है, ये सूरदास जी की भविष्यवाणी है और उसमें कहा है कि रे मन धीरज क्यों न धरे, रे मन धीरज क्यों न धरे, संमत 2000 ते ऊपर ऐसो जोग परे। कैसा योग पड़ेगा भाई? ऐसा योग पड़ेगा कि चारों ओर 34 काल फिरे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, चारों ओर काल घूमेगा और लोग मरेंगे, निश्चित मरेंगे। और आपको कहां तक बताएं, यहां तक विद्वान लोग बोल रहे हैं 8 अरब से ऊपर जनसंख्या है पूरे विश्व की, सारे देशों की मिलाई जाए तो कितनी है? 8 अरब से ऊपर। और कहते हैं पूरी दुनिया में रह कितने जाएंगे? 64 करोड़, जिसमें सबसे ज्यादा भारत में रहेंगे 30 करोड़ लोग। ऐसा अब बताइए कितने लोग मरने वाले हैं? और ये 32 तक 2032 तक होना है, ऐसा भविष्य वक्ताओं का कहना है, जिसमें एक सूरदास जी भी है। उन्होंने कहा, अब बोले कि भाई सब मरेंगे कि हाँ मरेंगे, तो बचेगा कोई कि नहीं बचेगा? कौन बचेगा ऐसी स्थिति में? तो बोले बचेंगे। कौन बचेंगे? कि जो हरि ध्यान धरे, काल जाल से वही बचेगा जो हरि ध्यान धरे, जो भगवान का ध्यान धरेगा वही बचेगा, बाकी सब जाने वाले हैं। अच्छा, और यहां तक कहते हैं सूरदास यह हरि की लीला तारे ना ही टरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। सूरदास जी कहते हैं ये बात टलेगी नहीं, ये होनी है। 25 चल रहा है, 7 वर्ष, मात्र 7 वर्ष है। तो कौन बचेगा? वही बचेगा जो भगवान में लगा होगा। इस संसार में वैसे ही बड़े कष्ट हैं, बड़े दुख हैं। एक दृष्टांत किन्हीं विद्वान ने दिया कि भाई जैसे हम लोग बस में बैठते हैं, बस में कहाँ बैठना चाहिए? ज्यादा ड्राइवर के पास बैठना चाहिए। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, उसके ठीक पीछे बैठो, उसके पास बैठो, आगे बैठो मतलब। क्यों? क्योंकि जब दच्ची आती है ना तो पीछे ज्यादा लगती है, पीछे ज्यादा लगती है, और ड्राइवर के पास बैठोगे तो कम लगेंगे। ड्राइवर है भगवान और दच्ची है ये संसार के कलेश। दच्ची तो लगेंगे और भगवान के सन्निकट बने रहेंगे तो ये दच्ची थोड़ी कम लगेंगे। काल जाल से वही बचेगा जो हरि ध्यान धरे, जो भगवान का ध्यान धरेगा
अपने नियमों को पालन करेगा वही बचेगा। बाकी तो भैया सब जाने ही जाने हैं, उनमें गिनती हम लोगों की भी, हम भी कहाँ भजन जब तब कर पाते हैं, बस दूसरों को समझाने में ही लगे रहते हैं और काम ही क्या है, हैं? तो सब जा रहे हैं, बस 5-6 वर्ष की बात और है, समय ऐसा आ रहा है। तो इसलिए बताया जा रहा है कि सभी भगवान में लग जाओ, लग जाओ। और पता है जब सब इतने लोग मर जाएंगे फिर क्या होगा, फिर कम लोग रह जाएंगे। कम लोग रह जाएंगे तो प्यार बढ़ जाएगा, प्रेम बढ़ जाएगा लोगों में, और कहेंगे भैया हमारे यहाँ रह लो, हमारे यहाँ बड़ी कमी है लोगों की, हमारे यहाँ लोग नहीं है, आ जाओ हमारे यहाँ रहो, कि तुम ही आ जाओ, हमारे यहाँ क्या कमी है, ये स्थिति बन जाएगी। और आज देखो समस्या कहाँ पैदा होती है, जहां लोग ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। जनसंख्या ज्यादा है इसलिए समस्या है, और जनसंख्या कम हो जाएगी तो समस्या भी समाप्त हो जाएंगे, सारी समस्या। फिर वैसे भी लोग भजन ही करेंगे, सारी संपत्ति सारी जमीन कितना जोतोगे, जोता है? कितना जोतोगे, कितने घरों में रहोगे, ये स्थिति बननी है। और ज्यादा समय नहीं, संवत 2000 के ऊपर ऐसो जोग पर है, और संवत चल रहा है 2082, सन 2025 और संवत 2082। सूरदास जी ने कहा संवत 2000 के ऊपर, और ऊपर कुछ ज्यादा ही निकल गया, 82 निकल गया, तो आगे निकल गया, ज्यादा निकल गया। तो ये समय ऐसा चल रहा है, क्योंकि बोले कि नहीं जी 4,32,000 वर्ष की उम्र कलयुग की है, तो फिर इतना जल्दी ये परिवर्तन कैसे हो सकता है, ये प्रश्न किया किसी ने। तो इसका उत्तर ये आया कि भाई हर एक युग में हर एक युग वर्तमान होता है। जैसे आप लगाइए सतयुग था, तो सतयुग में कलयुग नहीं था क्या, हिरण्यकश्यप हुए थे सतयुग में, उन्होंने मंदिरों के ताले लगवा दिए थे, ब्राह्मणों से कह दिया था जो भी स्तुति प्रार्थना पूजा वंदना जो करना है मेरा करो, मैं ही भगवान हूं, ऐसा आदेश था हिरण्यकश्यप का। और मंदिरों के ताले लग गए, पंडित सारे लाइन में लग गए हो हिरण्यकश्यप के सामने, हाथ जोड़े खड़े हैं, ये स्थिति बन गई। त्रेता आया, त्रेता में रावण ने रामायण ही देख ले, आदेश थे रावण के जितने भी ब्राह्मणों के नगरपुर ग्राम हैं आग लगा दो, जहां भी यज्ञ कथा वार्ता सत्संग कीर्तन होता हो मारो, ये रावण के आदेश थे। त्रेता में रामचरितमानस में लिखा है, देख लेना जाके। द्वापर में कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, कैसे कैसे भौमासुर, कितना अत्याचार इन लोगों ने फैलाया, ये कलयुग नहीं था। ऐसे ही इस युग में भी सतयुग वर्तमान। लोग कहते हैं महाराज अब ये स्थिति है तो आगे जाके क्या होगा। भाई इतना कलिकाल अब आ गया जो कहा सुना नहीं जाता, तो आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लोग कम हो जाएंगे, बढ़िया समय हो जाएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे, फिर यही स्थिति आवेगी। भगवान को लगता है जब ज्यादा गंदगी हो गई ना तो सफाई कर देते हैं, राधे राधे, और समय सुधर जाता है। ये होना है। निवास दे दिया और परीक्षित राजा सज्जनों अपने स्थान पर आ गए। एक बार की बात है, एक सोने का मुकुट इनके यहाँ रखा था, जो भीम भैया जरासंध से छीन करके लाए थे। वो मुकुट ये पहन लेते हैं सिर पे। मुकुट अनीति का माना गया, और जैसे ही मुकुट पहना शिकार खेलने चले गए। एकदा धनुरुद्यम विचरण मृगया बने, शिकार खेलने चले गए।
वहां जंगल में जाने पर ऐसी बुद्धि पीड़ी, चलते गए सब लोग मंत्री आदि पीछे रह गए, आगे निकल गए घोर जंगल। प्यास लगी, जलाशय देख रहे हैं, कहीं जलाशय मिल जाए, पानी पीने को मिल जाए। जलाशय कहीं मिलता नहीं। चलते चलते समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। ऋषि ध्यानस्थ थे, समाधिस्थ थे, ध्यान में लगे थे। राजा ने कहा, महाराज गला सूख रहा है, बड़ी प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पिला दो, थोड़ा पानी पिला दो। ऋषि का ध्यान भंग नहीं हुआ। पुनः कहा, महाराज जल। ध्यान भंग नहीं हुआ। बुद्धि तो बिगड़ चुकी थी, क्योंकि वो अनीति का मुकुट खोपड़ी पर रखा था। राजा विचार करने लगा, अरे मैं राजा हूं, तनिक धन होने पर लोगों को अभिमान हो जाता है, वो तो बहुत बड़े राजा थे परीक्षित, और ये साधारण बाबा जी मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। पानी ही तो मांग रहा हूं, जल ही तो मांग रहा हूं, वो भी देने को तैयार नहीं है। क्रोध आ गया राजा परीक्षित को। मरा हुआ सांप पड़ा था, धनुष के अगले भाग से उसे उठा करके ऋषि के गले में डाल दिया, और बस इसी से समझ लिया, ले लिया मैंने बदला। करता रहे भजन समाधि, चला आया। सज्जनों, किसी भगवान का अपराध हो जाए, पर संत ब्राह्मण का कभी अपराध नहीं होना चाहिए। संत ब्राह्मण का यदि कोई अपराध करता है तो कहते हैं, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। राम जी की क्रोधाग्नि में वो भस्म हो जाता है। अब आप कहेंगे, भाई वैसे ब्राह्मण अब कहाँ हैं, अब तो नियम धर्म पालन करने वाले ब्राह्मण नहीं है, ऐसे वैसे जैसे तैसे ब्राह्मण हो गए हैं। चलो ठीक है, आपकी बात मान भी ली जाए। एक अग्नि होती है हवन की, जो बड़ी पवित्र मानी गई है, और एक अग्नि होती है चिता की, जो बड़ी अपवित्र मानी गई है। पर विचार करो, जला तो चिता की अग्नि भी देगी आपको। ऐसा नहीं है कि हवन की अग्नि ही जलावेगी, चिता की अग्नि भी जला के राख कर देगी। ठीक है, ब्राह्मण अपने कर्म पर नहीं है, धर्म पर नहीं है, गलत कर रहे हैं, तो उसका फल वो भोगेंगे, वो उनका व्यक्तिगत विषय हो गया। पर यदि हम ब्राह्मण का अपराध करते हैं, अपमान करते हैं, तो ये पाप तो हमें लग जाएगा, ये अपराध तो हमें लग जाएगा। ऐसा जो अपराध भगत कर कर ही राम रोष पावक सो जरई। भगत का, ब्राह्मण का, संत का नहीं अपराध होना चाहिए। परीक्षित चले आए, चेलाओं ने ये बात श्रृंगी ऋषि को बताई, तुम्हारे पिता के गले में राजा ने सर्प डाल दिया। देखा आकर के बात सही थी, तो शाप दे दिया और कह दिया, श्रृंगी ने इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दक्षन्ते स्म कुलांगारम नोद तो में ततद्रोहम। अरे मर्यादा का नाश करने वाले राजा, आज से 7वें दिन तेरे को तक्षक नाग दंशित करेगा और तू मरेगा। ये शाप है, शाप दे दिया। और पिता के गले में गला डाल करके रोने लगे, बार बार रोने लगे। अब समाधि भंग हुई। उन्होंने देखा तो कहा, क्या हुआ बेटा, क्यों रोता है, क्या बात है?
अन्य बच्चों ने पूरी कथा सुना दी। समीक ऋषि कहते हैं बेटा राजा ने जो किया उतना खराब नहीं किया जितना खराब तूने किया। वो राजा है। राजमद कोई चीज होती है उस पर भी मांगने पर जल तक उसको नहीं मिला, पानी तक उसको नहीं मिला। क्रोध आना स्वाभाविक बात है। उसने मरा हुआ सर्प डाल दिया, पर तूने कौन बढ़िया किया, तूने तो उसके गले में जिंदा सर्प डाल दिया। तूने बढ़िया नहीं किया। राजा नहीं होता तो प्रजा स्वतंत्र हो जाती है, लोग मनमाना कर्म करते हैं। ये ठीक नहीं। पर चलो जो हुआ सो हुआ। गौरमुख नाम के एक शिष्य को बुलाया और आदेश दिया राजा को बताओ आज से 7वें दिन उनको तक्षक नाग दंशित करेगा और वो मरेंगे। ये चेला चल दिया। वहां जब पहुंचा तो राजा मुकुट उतार चुके थे और मुकुट उतारने के बाद तत्काल ज्ञान हुआ तूने बढ़िया नहीं किया परीक्षित, तूने बढ़िया नहीं किया। एक संत के गले में, और वो भी जिस समय समाधि में बैठे, केवल पानी न देने के कारण मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। तूने बढ़िया नहीं किया, तूने अच्छा नहीं किया। और एक राजा होने के बाद, राजा होने के बाद तू ऐसा करेगा तो बाकी लोग क्या करेंगे, क्या होगा? यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है प्रजा भी वैसी हो जाती है। राजा धार्मिक है तो प्रजा धार्मिक हो जाएगी, और राजा अधार्मिक है तो प्रजा अधार्मिक हो जाएगी। यथा राजा तथा प्रजा। इसका दंड तुझे कौन देगा? कोई न दे। पर अब मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं राजगद्दी का अधिकारी नहीं हूं। मैंने अपराध किया, मैंने गलती की है। ऐसे होते थे पहले के राजा लोग। उस समय के जब कि कलयुग आ चुका था, कलयुग का प्रवेश हो चुका है, उसके बाद भी राजा की मति इतनी बढ़िया बनी है, गद्दी पर नहीं बैठूंगा। राज गद्दी हो चाहे व्यास गद्दी हो, जो उचित है उसे ही इस पे बिठाना चाहिए। और ये दोनों ही काम जनता के होते हैं। जनता राज गद्दी पे चाहे जिसे बिठा दे और व्यास गद्दी पर चाहे जिसे बिठा दे। बढ़िया को बिठाओगे, सोच समझ के बिठाओगे तो लोगों के विचार बदलेंगे, और राजा को बढ़िया बिठाओगे तो लोगों की व्यवस्थाएं बनेंगी। यही है। और अब तो हम लोग जाने किस किस को बिठाते हैं, जाति बिरादरी की भी नहीं पता रहता। कौन जाति बिरादरी हमारे सामने गद्दी पे बैठ के कथा कर। राधे हाँ? श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। सभी एक बार हाथ उठाओ ऊपर, अब बजाओ ताली। अरे दादा हाथ बांध के नहीं बैठते कथा में, पता है ऐसे कब बैठते जब कोई मर जाए। हाथ बांध के नहीं बैठते, हाथ खोल के बैठ जाओ, ऐसे ना बैठो। हाथ खोल लो, आपसे ही कह रहे हैं। राधे राधे गोविंद। इतनी बात नहीं समझ रहे तो बताओ कथा क्या समझ रहे होंगे।
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद जय जय श्री परीक्षित राजा राजगद्दी का त्यागन कर देते हैं। मैंने अपराध किया है, मैंने गलती की है, मैं अब इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा। और कभी जब ये लोग अपने से न गद्दी पर उतरे तो उनके कर्म ही उनको गद्दी से उतार देते हैं। ऐसा भी है। भाई आप गलत कर रहे हो, फिर भी गद्दी को छोड़ना नहीं चाह रहे हो, तो लोग गद्दी से उतार देते हैं, उतर जाओ, यही ठीक है तुम्हारे लिए। ऐसा भी है। परीक्षित राजा ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य अभिषेक किया, गद्दी दी, और अब क्या है, तुरंत गौरमुख नाम का शिष्य पहुंच गया। महाराज 7वें दिन मरना है, निश्चित मरना है। राजा खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा ये ज्यादा बढ़िया रहा। भाई हमने अपराध किया और दंड मिल जाए ना तो शांति भी मिल जाती है। आप अपराध अकेले में करो या सार्वजनिक रूप से, अकेले में आपको ही पता है आपको अशांति होगी। मैं गलती कर चुका हूं, मैं अपराध कर चुका हूं, अशांति होगी। यदि आपको दंड मिल जाता है तो शांति मिलेगी। चलो मैंने किया, मेरा मुझे मिल गया, ज्यादा बढ़िया रहा। और सार्वजनिक रूप से करेंगे तो जो भी जिस समय का विधान संविधान होता है उसके अनुसार होता ही है। हाँ ऐसा होता है। और न वहां तक बात पहुंचे तो लोग आपस में ही क्रिया कर देते हैं कि चलो तुम इसी लायक हो। ऐसा भी हो जाता है, सारी बातें हैं। राजा ने सुना तो विचार किया कि अब हमें यहाँ नहीं रहना, अपनी मुक्ति के लिए उपाय देखना है। 7वें दिन मरना है। परीक्षित के पास 7 दिन और हम लोगों के पास 7 वर्ष। क्या बताया अभी अभी? 7 वर्ष, 25 चल रहा है, 32 तक। हम तो यही मानेंगे भैया हम तो बचने नहीं है, बाकी भगवान जाने। हाँ इतने पुण्यात्मा हम कहाँ हैं कि हम बच जाए। वही बचेंगे जो जे राखे रघुवीर ते ओरे तिहि काल महु। वही बचेंगे जिन्हें रघुनाथ जी बचाएंगे।
बाकी तो ज्यादा ही ज्यादा है। परीक्षित राजा गंगा किनारे पर, उस जगह को आज शुक्रताल कहते हैं। मुजफ्फरनगर जिला है, मुजफ्फरनगर में गंगा किनारे शुक्रताल जी, वहां पे। और सारे ऋषि संतों से निवेदन करते हैं कि 7वें दिन मरना है। ऐसा कोई साधन है कि मेरा कल्याण हो सके, मेरा उद्धार हो सके? ऐसा कोई उपाय है तो बताइए। अब सज्जनों, वैसे तो हमारे सनातन धर्म में 3 रास्ते ईश्वर की तरफ जाने के, केवल 3 लिखित में। हाँ, चौथा तुलसी बाबा ने नया तैयार कर दिया है रामायण में। बाकी जो शुरू से विधि है वो 3 ही रास्ते हैं। कौन कौन से? एक है ज्ञान का रास्ता, दूसरा है भक्ति का रास्ता, और तीसरा है कर्म का रास्ता। कर्म का रास्ता मतलब यज्ञादि कर्म। किसके साथ क्या कर रहे हैं ये अलग कर्म है। कर्म 2 प्रकार के, एक तो किसके साथ आप क्या कर रहे हो ये, दूसरा कर्म कांडादि यज्ञादि कर्म, पूजा पाठ अभिषेक, ये वो सब ये कर्म। तो ये 3 रास्ते ईश्वर की तरफ जाने के हैं। ज्ञान मार्ग से जाइए, भक्ति मार्ग से जाइए, या कर्म मार्ग से जाइए। 3 रास्ता। चौथा रास्ता कौन सा जो तुलसी बाबा ने बताया? वो रास्ता ये है कृपा का रास्ता। उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है, प्रभु हम में कुछ नहीं है, कोई साधन नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब तुम ही जानो कैसे तारोगे। हाँ, तुम ही जानो, तारो चाहे जो करो वो तुम्हारे ऊपर है। एक चौपाई है, एक चौपाई में तुलसी बाबा ने 4 रास्ते बता दिए। चौपाई क्या है? चौपाई है, विश्ववास प्रगटे भगवान, ओ विश्ववास प्रगटे भगवान, विश्ववास प्रगटे भगवान, विश्ववास प्रगटे भगवान, भक्त वत्सल प्रभु कृपा निधान, भक्त वत्सल प्रभु कृपा निधाना, भक्त वत्सल प्रभु कृपा निधान, भक्त वत्सल प्रभु कृपा निधाना। एक ही चौपाई में सारे रास्ते। विश्ववास प्रगटे भगवाना, भक्त वत्सल प्रभु कृपा निधाना। अब विश्ववास किसके लिए? ज्ञानियों के लिए। ज्ञानी कहते हैं भगवान विश्ववास है, हर जगह निवास है ठाकुर जी का, हर जगह भगवान है। सिया राम में सब जग जानी, सब जगह ठाकुर जी हैं। ज्ञानियों के लिए विश्ववास। भगवान किन के लिए? कर्म कांडियों के लिए भगवान। और भक्तवत्सल भक्तों के लिए। ये हो गए 3 रास्ते, ज्ञानी, कर्मकांडी और भक्त। और चौथा रास्ता है प्रभु कृपा निधाना। भगवान न हम ज्ञानी हैं और न हम में कोई भक्ति है। कर्म कांड तो हम जानते ही क्या है। तीनों ही चीज हम में नहीं है जो रास्ते आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो भाई कुछ तो अपनाओ। बोले कि अपना लिया ना, अब तुम जानो जो करोगे सो देख लेंगे। आपकी कृपा है बस। यह गुण साधन ते नहीं हुई,
तुमरी कृपा पाव कोई कोई। यह जो गुण है साधन साध्य नहीं है, ये सज्जनों कृपा साध्य है। यदि हम भजन कर रहे हैं, हम भगवान में लगे हैं, ये भगवान की कृपा है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। क्योंकि ठाकुर जी ने हमारी मति ऐसी बनाई है कि नहीं, भगवान का थोड़ा बहुत तो करो भाई, जैसा बन जाए संसार में रहते हुए उतना तो करो भाई। ये क्या है? ये भगवान की कृपा है। कृपा ये नहीं है कि हम बहुत बड़े पैसे वाले हो गए या हमारे यहाँ बढ़िया संतानें हो गई, ये कोई कृपा भगवान की नहीं है। सबसे बड़ी कृपा भगवान की है कि हम भगवान में लग जाएं। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए। पापियों के यहाँ भी बढ़िया संतानें होती हैं। हिरण्यकश्यप के यहाँ भी प्रहलाद था। बढ़िया पत्नी कयादु जी विष्णु भक्ता थी। हाँ, सुतदारा और लक्ष्मी, रावण भी सोने के घर में रहता था। पापी के घर हो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो। संतों का समागम और भगवान की कथा, ये दो ही चीज इस संसार में दुर्लभ है, बड़ी दुर्लभ है। अब आप कहेंगे दुर्लभ कहाँ, यहाँ तो हर वर्ष प्राप्त है भगवान की कथा। अरे भैया, बड़े सौभाग्यशाली आप हैं। क्या इतना ही बड़ा गांव है जितने आप बैठे हो? कितना बड़ा गांव है। चाहिए ये कि पूरा प्रांगण यहां से लेके वहां तक भर जाए और फिर हो कथा, पर नहीं, वो यहां तक आ ही नहीं सकते ना। यहां तक वो पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि दुर्लभ चीज है, ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। बड़ी दुर्लभ चीज है भगवान की कथा। तुलसी दुर्लभ तो, ये साधारण चीज नहीं है। ये बात हमने कल भी बताई। यही सरावत अति कठिनाई, यहाँ आने में बड़ी कठिनाई है, बड़ी कठिनता है। यही सरावत अति कठिनाई। तो संत ऋषि आपस में चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, क्या कर, पर उचित निर्णय किसी के द्वारा हुआ नहीं। कोई उचित निर्णय दे नहीं पाया। उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज पधारते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की। जैन जोड़ते बोलते हो, सब बोलियों जोड़ते, और ऐसी जय बोलो कि जो नहीं आए उनको पता पड़े कि हम नहीं गए, फिर भी भीड़ इतनी हो रही है। हाँ, थोड़ा तो है ना। और क्या, बोलो सुखदेव जी महाराज की। कितने भी बैठे हो लोगों को तो लगेगा बहुत बैठे। हाँ, और जितने लोग प्रांगण में इधर उधर बैठे ना, सब यहाँ आ जाए ना, तो ये समझ लो आज दूसरे दिन के हिसाब से बहुत है। हाँ, और ये संख्या घटे ना, दिन प्रतिदिन बढ़े। घट गई तो बात बिगड़ जानी है हमारी ही। हाँ, ये बढ़े, दिन प्रतिदिन रोज बढ़े। आज जो लोग आए हो ना, एक एक लिया ना संग में कल से। हाँ, कि चलो कथा हो रही है, कथा हो रही है, शुद्ध कथा हो रही है, कोई मिलावट खोरी नहीं है। हाँ, कोई मिलावट नहीं है, शुद्ध ब्राह्मण के द्वारा हो रही है ऐसे। और ब्राह्मण मुख से ही कथा सुननी चाहिए, ये भी बात है। सब कोई को कथा पे अधिकार नहीं है, सुने सभी। अभी बड़ा विवाद हो गया था जी। वैसे विधान तो नहीं है भैया, संविधान में तो ऐसा कुछ नहीं है, पर ये जो विधान कर रहे हो इसमें तो है। बोले क्या है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह।
वैष्णव हो, विप्र हो, ब्राह्मण हो, मतलब और पंचायत न करे फालतू की, इधर उधर की, यहाँ की वहां की, कीर्तन भजनों में समय बर्बाद न करे। कथा सारम, सौनक जी ने यही कहा, कथा का सार रूप जनता के सामने प्रस्तुत करे, तत्व की बात कहे, समझने की बात कहे। उल्टी सीधी बात तो दुनिया समझ ही देगी, और यहां भी उल्टी सीधी बात होंगी तो फिर क्या लाभ होगा। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो। दृष्टांत केवल इसलिए होते हैं कि कोई बात समझ में ना आवे, उसे समझाने के लिए दृष्टांत का माध्यम लेकर के वो बात समझाई जाती है, इसलिए दृष्टांत कथा में होते हैं। वक्ता कार्यो तिनिस्प्रह, ऐसा भागवत वक्ता होना चाहिए। और हम तो किसी को ही बिठा दे, क्या कहने, ये ध्यान रखना है। बताया ना, राजगद्दी हो या व्यास गद्दी हो, जनता चाहेगी उसे बिठाएगी, यही नियम है। अब जनता को सुधरने की बहुत जरूरत है वैसे। हाँ, किसी को भी लाके मत बिठाओ, वो आपके बच्चों को गुमराह कर देगा। जाना चाहिए कहीं और कहीं भेज देगा, ये भी समझ लो। हाँ, क्योंकि सही गलत सब जानते हैं, सब समझते हैं, पर लोगों ने क्या है, आत्मरंजन की इस कथा को मनोरंजन बना दिया। क्या बना दिया? मनोरंजन। जबकि ये कथा वास्तविक रूप में देखा जाए तो आत्मरंजन के लिए है, आत्मा की संतुष्टि के लिए है, आत्मोद्धार के लिए है, आत्मा का उद्धार करने के लिए है, पर ना मनोरंजन। मनोरंजन होना चाहिए बस। अरे मनोरंजन के बहुत साधन हैं, अब तो सबसे बड़ा साधन यही बैठा है, मोबाइल में जो देखना है वो देखो, तुम्हारी बुद्धि के ऊपर है। सुबुद्धि है तो बढ़िया कोई वाचक को निकालो, बड़े बड़े वाचक आ रही हैं, हमें छोड़ करके इसमें सब आ रहे हैं। हाँ, जिस वाचक का नाम लो वही आगे तुम्हें कथा सुनाने लग जाएगा। क्या बढ़िया व्यवस्था है। और कुछ देखना है वो देखो, कर लो दुनिया मुट्ठी में, सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में लगी आजकल। हाँ, तो भाई ये आयोजन होता है, इसमें पैसा लगता है, लोग जैसे तैसे करके निकालते हैं साल में, और वो भी मनोरंजन के लिए ना। फिर तो और कुछ कराओ ना, कोई और आयोजन करा दो मनोरंजन के लिए, कथा की जरूरत ही क्या पड़ रही है। और फिर बढ़िया से सुनो, आला सुनो, उदल सुनो, बढ़िया बढ़िया है, गाती गाती रहेंगे, वो भी एक कथा ही है, क्या दिक्कत है, गाते रहो। और कुछ ले आओ, अब हम यहाँ से कहा बताएं तुम्हें, और कुछ ले आओ, सुनो आराम से। पर कथा का क्या भाव है? कथा का भाव है कि भाई वैसी बड़ी परेशानी संसार में लगी है, यहाँ की शांति मिले, बढ़िया बढ़िया बातें मिले। अपने शास्त्रों को पढ़ने का समय हम लोगों के पास नहीं है, क्योंकि काम भी करना होगा भैया, बिना काम करे कैसे होगा। जाना होगा, सुबह से लेकर लोग शाम तक काम करते हैं, मेहनत करते हैं। कहाँ पढ़ेंगे अपने शास्त्रों को, ग्रंथों को, पुराणों को। इसलिए ये कथाएं कराई जाती हैं कि पंडित जी लोग सार रूप में हमें 7 दिन के अंदर, 9 दिन के अंदर, 11 दिन के अंदर जो सार तत्व की बात हो वो हमें सुना के दे दे, वो हमें बता दे, हमारे बच्चे भी सुने, उन पर भी असर पड़े कि हाँ कथा भी कुछ होती है, राम कृष्ण भी कुछ होते हैं। ऐसे ऐसे क्षेत्र पढ़े, लोग जानते नहीं है कि राम क्या है, कृष्ण क्या है, देवी क्या है, पुराण क्या है, ग्रंथ क्या है। ऐसी ऐसी जगह हम कथा करने गए। हम तो अपने बच्चों में संस्कार आवे, बढ़िया बातें आवे, इसके लिए ये कथा वार्ता रखी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है
हमारा मन भगवान में लगे, भगवान की ओर हम आकर्षित हों, इसके लिए ये कथा वार्ता होती है। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने यही निवेदन किया, महाराज उद्धार चाहिए और पूजन किया है। प्रश्न है, प्रश्न क्या है? प्रश्न है अत पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। प्रश्न है, परीक्षित ने सुखदेव जी से किया है और कहा है अत पृच्छामि, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, योगी नाम परमम गुरुम, हे योगियों के परम गुरु, पुरुष से यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, मृत्यु काल जब पास में आ जावे तो इस मानव का क्या कर्तव्य बनता है, इस मानव को क्या करना चाहिए, ये मेरा प्रश्न है। क्योंकि मैं मरने ही वाला हूं, ज्यादा समय मेरे पास है नहीं। म्रियमाणस्य सर्वथा, ये प्रश्न किया है। उनको 7 दिन और हमारे 7 वर्ष प्रश्न हुआ है। ये प्रश्न किया है भागवत जी के पहले स्कंद के अंतिम अध्याय 19वें अध्याय में, और सुखदेव जी इसका उत्तर देते हैं दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में। यहाँ एक स्कंद समापन हुआ, जो पहला स्कंद है 19 अध्याय वाला। अब द्वितीय स्कंद लगा है। पहला श्लोक सुखदेव जी ने बोला, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितो नृप आत्मवेद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन, आपका जो प्रश्न है केवल आपके लिए नहीं है, लोक हितो नृप, लोक कल्याण के लिए है, सबके लिए है, मानव धर्म के लिए है। बहुत बढ़िया प्रश्न तुमने किया है कि म्रियमाणस्य सर्वथा। तो सुनो, तुम्हारी बात का उत्तर देने से पहले मैं अपनी एक बात बोल दूं। बताइए महाराज, सुनो। निद्रिया ह्रियते नक्तं विवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरने नवा। हमारी जो आयु है, हमारी जो उम्र है, कितनी है? 100 वर्ष। वैसे कलयुग में 120 वर्ष की आयु बताई गई है, 120 वर्ष, पर 100 मान लेते हैं। 100 के हिसाब से हिसाब लगाओ। 100 में से 50 वर्ष चले गए सोने में, क्योंकि रात्रि भी तो इसमें लगेंगे कि अलग से आ रही है, रात्रि इसी में लगेंगे, लग गई। बचे 50 वर्ष। इन 50 वर्षों में क्या करना है? छोटे बच्चे हम रहते हैं, 5 वर्ष तो वैसे ही निकल जाते हैं, दिन ही दिन लगाओ तो 2.5 वर्ष लगा लो, निकल गए। और अब तो 2.5 वर्ष के बच्चे को कहो तो स्कूल भेज दो, भेजा भैया, अभी से पढ़ेगा तब पढ़ेगा। और कक्षा भी एक से पहले ही 3-4 कक्षा हो जाती है। हाँ, बेचारा समझ में आया नहीं और चल बेटा स्कूल, इतना जल्दी से भेजते, कहने ही क्या, न भेजो तो पड़ोसी न जीने दे, अरे इतना बड़ा हो रहा, भेजो इसको। भाई अब हमारी कोई मानेगा कहाँ?
5 वर्ष तक खेलने कूदने दो मस्त, और उसके बाद उसे विद्यालय भेजा। हाँ, कहाँ फालतू के चक्कर में डाल दिया छोटे से प्यारे से बच्चे को। पर मानेगा कौन, हमारी कौन मानेगा। चलो खेलने कूदने में निकल गया, फिर पढ़ाई लिखाई में निकल गया। उसके बाद क्या हुआ, कुटुंबा भरणे नवा, विवाह शादी हो गया। तो बेटा लाओ, बिना इसके काम नहीं चलेगा। गया बेटा का तो सब, कमाओ बेटा। और फिर संसार के व्यवहार भी देखने, कहीं मरण में जाना, कहीं जन्म में जाना, कहीं जन्मदिन में जाना, कहीं विवाह में जाना, कहीं सगाई में जाना। ये विवाह निभाओ, न निभाओ तो तुम्हारे द्वारे कोई नहीं आने वाला। समय है कहाँ। भगवान कहते हैं आदमी तेरे पास 24 घंटे हैं, ज्यादा नहीं, 3 घंटे दे दे, 3 घंटे मुझे दे दे बस। मुझे तेरा समय चाहिए, तेरी संपत्ति नहीं चाहिए, तेरी शक्ति नहीं चाहिए, तेरा समय चाहिए। भगवान भी समय मांगते हैं, और हम भी आपसे कहते हैं कि भाई 3 घंटा तो आई जाओ, 7 से 10, 6 बजे भले ही मत आओ। आज भी हम जब 7 बजे आए ना, तो बस हरिओम मिश्रा जी, उनकी धर्मपत्नी, 2 लोग और रहे होंगे, हैं? कोई नहीं था यहाँ 7 बजे। उसके बाद धीरे 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 सब आए हैं। और आपको पता है जब कोई नहीं रहता ना, तो लगता है कि जय हो देवी मैया, तुम्हें ही सुनाया था। हाँ भाई, जब कोई ना हो तो समझ लो वृक्षों कथा सुन रहे हैं, माता रानी कथा सुन रही हैं, सब सुन रहे हैं। ऐसा भाव लेकर के कथा कहने लग जाते हैं, और करना भी चाहिए। कथा तो बोलना पड़ेगा भाई। अब यहाँ कीर्तन ही थोड़ी कराते रहेंगे, लोग नहीं है तो कथा भी तो पूरा पहुंचाना है। हाँ, पूरा पहुंचना है कथा भी। तो ऐसे करके निद्रियायतिलक्तम विवाहे न चवावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंबा भरणे नवा। 3 घंटे दे दे बस। अब आदमी बोला महाराज जी 3 घंटे तो प्रभु ज्यादा हैं, थोड़ा घटाओ, थोड़ा कम करो। तो बोले तो 2 घंटा आ जाओ, 7 बजे शुरू हो रही है, 8 बजे आ जाओ। बोले 8 बजे तक तो बर्तन चौका भी नहीं हो पाएगा हमारा, हैं? तो बोले 8:30 बजे तो आ ही जाओ। तो बोले ना पावे तो फिर 9 बजे आ जाओ। बोले कि इसमें भी कोई हीला हो तो 9:30 बजे आ जाओ। और मान लो ना पावे तो प्रसाद तो ले जाओ दादा, आरती में आ जाओ, प्रसाद लेके चले जाओ, इतना तो कर ही ले। जो नहीं आए उनको बता रहे ये बात, जो आ गए उनके लिए नहीं है। वो तो आ गए तो उतने ही समय पे आओ जितने समय पे आए हो। ये नहीं कि अब तो पंडित जी ने कह दिया प्रसाद के टाइम पे चलेंगे, प्रसाद के पे हम पागल हैं? आ जाओ, चले आओ। तो ये बात कहने का भाव है, यदि एकाग्रता भगवान में हो जावे तो 5 मिनट भी बहुत है। 5 मिनट भी आप आ जाते हैं तो बहुत है, ऐसा समझना चाहिए। एकाग्रता होनी चाहिए। मान लो अब तो कथा चल रही है, कि नहीं कथा होगी तो नहा धो के ठाकुर जी के ध्यान में बैठ जाइए। मंत्र लिया है किन्हीं गुरु से तो मंत्र का जाप, नहीं लिया है तो कोई भी भगवान के नाम का जप, हनुमान चालीसा ही करें। 5 मिनट में तो पूरा हो ही जाएगा बड़े आराम से। एकाग्रता होनी चाहिए भगवान में, बस एकाग्रता हो गई, उसी में कल्याण। 1 मिनट भी बहुत है, 1 मिनट। रामायण में लिखा है कि हम लोग जो गलती करते भगवान उस पर ध्यान नहीं देते, पर मन से, दिल से एक बार भी ठाकुर जी को याद किया है ना, भगवान 100 बार याद करते हैं। क्या लिखा है रामायण में?
रहत न प्रभु चित चूक किए की, रहत न प्रभु चूक किए, रहत न प्रभु चित चूक किए की, रहत न प्रभु चूक किए, करत सुरत सय बार ये की, करत सुरत बार ये, करत सुरत सय बार ये की, करत सुरत बार ये। गलती जो करते भगवान ध्यान नहीं देते, पर दिल से, मन से, चित्त से एक बार भी याद किया है तो भगवान हमें 100 बार याद करते हैं। वो ये सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे को आज याद किया, मेरा इसने ध्यान दिया, ध्यान किया। भगवान 100 बार हमें याद करते हैं, पर दिल से, अंदर से, चाहे 5 ही मिनट करो। अब आप बैठे तो घंटा भर और मन नहीं लगा तनिक भी, उससे क्या लाभ है? मन लग जाए ये ज्यादा पुण्यदायी चीज है। मन लगना चाहिए ठाकुर जी भाई, तब आनंद। वो आनंद आपका 24 घंटे तक बना रहेगा। बड़ा आनंद आपको रहेगा अंदर से। आज मन लगा, आज चित्त लगा, आनंद रहेगा जीवन। निद्रियार्यते नक्तम विवाहे न च भावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंबा भरणे नवा। राजन तुम्हारे पास तो 7 दिन है। खट्वांग ने 2.5 घड़ी में ईश्वर को प्राप्त कर लिया था। 2.5 घड़ी माने 1 घंटा। 24 मिनट की 1 घड़ी होती है, उसे एक मुहूर्त भी बोल देते हैं। मुहूर्त भी कहा जा सकता है 24 मिनट। और इस प्रकार 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। 1 घंटे में ईश्वर को प्राप्त कर लिया। तुम्हारे पास तो 7 दिन है। 7 दिन में निश्चित है कि तुम्हारा उद्धार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। निसंदेह ये बात, कोई संदेह नहीं। अब आगे दूसरे स्कंद में सुखदेव जी महाराज 4थे अध्याय में स्तुति करते हैं भगवान। पहले स्तुति करना ही भूल गए, कथा सुनाना शुरू और स्तुति की ही नहीं है, क्योंकि वो तो बैरागी बाबा है, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। राजा ने जैसे ही पूछा म्रियमाणस्य सर्वथा, बताने लग गए, तुरंत बताने लग गए। फिर ध्यान हुआ, वो राजा सुन, कथा सुनाऊंगा, पहले भगवान को तो मना लूं, स्तुति तो कर लूं, कोई विघ्न ना आवे। हम लोग भी ये कथा वार्ता शुरू करने से पहले पंडित जी के द्वारा गणेश पूजन, नवग्रह पूजन, देवताओं का पूजन, 16 मात्र का पूजन, कलश पूजन आदि क्यों कराते हैं? इसलिए कराते हैं महाराज, निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हमारे इस आयोजन में, हमारे इस कार्यक्रम में कोई विघ्न ना आवे, निर्विघ्न पूर्ण हो जावे। किसी की बुद्धि को बिगाड़ना मत, सबकी बुद्धि को सुधार के रखना। जैसे कार्यक्रम बड़े शांति पूर्वक पूर्ण हो, पूर्णता को प्राप्त हो। ये 9 दिवसीय कथा है, नवरात्रि के समय पर कथा है, और बड़ा सुंदर समय, बड़ा सुंदर स्थान। सुखदेव जी ने स्तुति की। पता है, यदि इन्हें देवताओं को न पूजो ना, तो ये देवता विघ्न डालते हैं हमारे आयोजन में। क्यों डालते हैं विघ्न? विघ्न इसलिए डालते हैं कि देवताओं को जलन होती है हम लोगों से। देवता ये सोचने लग जाते हैं
कि ये लोग इसी प्रकार भजन जप तप करते रहे तो एक दिन वो होगा हमारी बगल में आके बैठ जाएंगे, ये भी देवता बन जाएंगे, इसलिए विघ्न डालते हैं। इनका कार्य पूरा न हो, कोई विध्वंस पड़े, इसलिए देवताओं को मनाया जाता है, महाराज कृपा करना, हमारा आयोजन निर्विघ्नम कुर्वे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, निर्विघ्न ऐसा स्तुति की। और उसके बाद 24 अवतारों का वर्णन किया जाता है, 24 अवतार। अब आप कोई लोग प्रश्न करते हैं कि भाई ये बताओ भगवान तो भगवान है, यहाँ भगवान है तो यदि उनको रावण कुंभकर्ण को मारना था, हिरण्यकश्यप या हिरण्याक्ष को मारना था, कंस शिशुपाल को मारना था, वहां बैठ के भी मार सकते थे, उन्हें ये अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ गई। कभी कछुआ बनते, कभी मछली बनते, कभी वो नरसिंह बनते, कभी सूगर बन जाते हैं, क्या आवश्यकता है उनको। बात सही है, फिर क्यों बनते, फिर इसलिए बनते हैं कि भगवान सबके हैं, चाहे वो कोई जीव हो, भगवान सबके बराबर है। भाई जल के जीव हैं, उनके अंदर ये भावना न जागृत हो कि अरे हम तो जल जीव हैं, हम तो गंदा संदा खाते हैं, भगवान तो बहुत दूर की चीज है, भगवान हमें कहाँ प्राप्त होंगे, भगवान हमें कहाँ मिलेंगे। ऐसा भाव उन जल जीवों के अंदर ना आवे, इसलिए भगवान कछुआ और मछली बन गए और बोले मैं तुम जैसा ही तो हूं, मैं तुमसे कहां अलग हूं। हिंसक जीव, मांसाहारी जीव ये न सोचे अरे हम तो बड़े हिंसक हैं, जीव हत्या करते हैं, मांस खाते हैं, हमारे भगवान कहाँ हो सकते हैं, हमें भगवान कहाँ प्राप्त हो सकते हैं। भगवान नरसिंह बन गए, बोले तुम जैसा ही तो हूं, मैं तुमसे कहाँ अलग हूं। हम मानव लोग ये न सोचें अरे हम तो साधारण आदमी हैं, भगवान तो अलग की चीज है, बड़ी चीज है, हम लोग भगवान को कहां प्राप्त कर पाएंगे। भगवान राम बन करके आ गए, बोले मैं तुम जैसा ही तो हूं। राम में और हम में काय का अंतर है, अंतर केवल इतना है कि राम मर्यादा में रहते हैं और हम लोग अमर्यादित रहते हैं, बस और कोई अंतर नहीं। राम भी मानव है और हम भी मानव हैं। राम ने वो किया जो मानव को करना चाहिए और हम लोग वो कर रहे हैं जो मानव को नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, इस संसार में सतयुग जब था तब भी यही धरती थी, सतयुग जब था ऐसे वृक्ष आदि होते थे, उस समय भी यही प्यार हवा थी, पानी भी वैसा ही था जैसा पहले था, उन युगों में था। वही सूर्य वही चंद्रमा पहले भी जो के त्यों अब भी जो के त्यों। बदल क्या गया मेरे भाई। पशु पक्षी हैं, पहले जो खाते थे रहते थे वैसे आज भी रहते हैं, आज भी वही खाते पीते। बदला क्या, आदमी बदल गया बस, और कुछ नहीं बदला। और आदमी ने सब कुछ बदल के रख दिया, सब कुछ बदल के रख दिया। ये अमर्यादित हो गया आदमी, ये आदमी मर्यादा में नहीं रहा।
आजकल हम लोग जो थोड़े बहुत मर्यादा में हैं, वो सामाजिक डर के कारण। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, नहीं तो लोग तो समाज का भी ध्यान नहीं दे रहे, मन माना कर्म कर रहे हैं। पशुवत जीवन बोलते हैं इसको, पशुवत, जो हमारी अमर्यादित हो जाए, हमारी आदत पशु रहते हैं, मानव मर्यादा में रहता है। एक गीत आपने सुना होगा, क्या है भैया वो, देख तेरे, थोड़ा सुना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। कौन बदला? कोई नहीं बदला, हम बदल गए, हम लोग बदल गए। हमने कथा को ही मनोरंजन बना दिया, हम बदल गए। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। 20 वर्ष पहले कथा होती थी, क्या व्यवस्थाएं थी? यहीं से ढोलक वाले भैया पकड़े और बाजा बजा के कथा चल रही है। कितने लोग आते थे, कितनी भीड़ होती थी, कितना आनंद था, क्या कहने। ये हमारा अनुभव है। और आज क्या बढ़िया व्यवस्था बनी है जी। पहले माइक भी बैटरी के हुआ करते थे, बैटरी के, कितनी बढ़िया व्यवस्था बनी है। पांडाल लगाने की जरूरत नहीं, 3 सेट है, ये चबूतरा तखत धरने की जरूरत नहीं, केवल एक तखत। अब बन गया मंच है, सचिवालय, कहां कहां रहते थे, क्या क्या व्यवस्थाएं थी, और आनंद था। अब यहां कितना बदल गया और लोगों का मन कितना बदल गया। पहले मन अच्छे होते थे, आज भले ही व्यवस्था अच्छी है पर मन बढ़िया नहीं रहे। हाँ? सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। का तो है सूरज, चंदा, धरती, पानी, प्यार, पर हम लोग बदल गए और हमने साफ बदल के रख दिया, साफ बदल के रख दिया हम लोगों ने। आदमी ने तो बदला है सब कुछ, और किसने बदला? आदमी ने सब बदल के रख दिया। एक बात बताऊं, लोग जब सलाह देने लग जाते हैं ना कथा के विषय में, कोई कथा वक्ता बढ़िया कथा कहता हो और उसको आप कहने लग जाओ महाराज थोड़ा ऐसा, थोड़ा वैसा, थोड़ा ये, थोड़ा वो, तो वक्ता से यदि बढ़िया आप जान रहे होते तो वक्ता को बुलाते नहीं, आप स्वयं कथा कह लेते। समझ रहे हैं ना? बताओ मत, समझाओ मत, जो वो कह रहा है सुनो, समझो बस। और कथा पर ही ध्यान देना चाहिए यदि हम कथा करा रहे हैं तो। प्रधान चीज है कथा, इसी से तो ज्ञान मिलेगा, इसी से तो कुछ कल्याण की बातें सामने आवेंगी। कोई एक बात बैठ जाएगी उसी में कल्याण है, यानी कौन सी बात कब आ जाए
आगे अवतार आते हैं, कृष्णावतार, हंस अवतार, हंसावतार, परशुराम अवतार, बड़े बड़े अवतार ठाकुर जी ने लिए। और अवतार लिए इसलिए, तुम सारे के संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आने निहोर। भक्तों के लिए, संतों के लिए भगवान अवतार लेते हैं। मान लीजिए भगवान का 24 में से एक भी अवतार न होता तो क्या ये कथा होती? काय की कथा कहते भैया हम? न राम होते, न कृष्ण होते, न बारह होते, न कच्छप होते, कोई अवतार न होता तो कथा भी नहीं होती। भक्त चाहते हैं कि भगवान नीचे आवे, वो चरित्र करे, वो लीला करे, और हम लोग उनके चरित्रों को कह सुन करके इस भव सागर से पार हो जाएं। इसलिए भगवान आते हैं, इसलिए भगवान लीला करते हैं यहाँ पे आकर के। ज्ञानी क्या चाहते हैं? ज्ञानी ऊपर जाना चाहते हैं। ज्ञानी चाहता है मेरा कल्याण हो जाए, और भक्त चाहते हैं भगवान यहाँ हमें तो सबका ही कल्याण कर दे। तो भैया हम तो भक्ति के पक्षधर हैं, ज्ञान के ज्यादा पक्षधर हम नहीं हैं। कीर्तन करो, कथा सुनो भगवान की, हैं? भगवान के उत्सव में नाचिए, गाइए, उत्सव मनाइए। जब कथा में उत्सव आवे तब इसके लिए ही कथाएं होती हैं। कथा का आनंद भी यही है। और आगे जो अवतार होगा, कब होगा? अभी नहीं। यरिहालय स्वभिजता न हरे कथा स्यु, पाखंडिनो द्विज जनाब्र खला न देवा, स्वाहा स्वधा वसडिति स्म गिरो न यत्र, शास्ता भवेष्यति कलेर भगवान युगान्ते। जब भगवान के भक्तों के यहाँ भी कथा नहीं होगी तब स्वाहा स्वधा, स्वाहा शब्द देवताओं को आहुति नहीं दी जाएगी, यज्ञ नहीं होंगे, हवन नहीं होंगे, कहीं भी स्वाहा शब्द सुनने को नहीं मिलेगा तब। और स्वधा, तर्पण भी लोग नहीं करेंगे। स्वधा बोला जाता है पितरों का तर्पण करने में। स्वधा शब्द भी सुनने को नहीं मिलेगा तब कलेर युगान्ते, कलयुग के अंत में। कलयुग की कुल आयु है 4,32,000 वर्ष, तब कल की अवतार होगा। और अभी तो कलयुग कल प्रथम चरण है। जम्मू द्वीपे भारत खंडे भारतवर्षे आर्यावर्त के देशे हैं, पंडित लोग बोलते हैं प्रथम चरण। 5,000 वर्ष निकले बस। तो अभी ऐसा नहीं है कलयुग पूरा समाप्त हो रहा है, सतयुग लगेगा, ऐसा तो बार बार होगा जो अब होने वाला है। 4 लाख वर्ष व्यतीत हो जाएंगे तब कल की भगवान अवतार लेंगे संभल में। विष्णु यश ब्राह्मण के घर में ये अवतार होगा। और उस समय भी बड़ा पाप बढ़ा होगा, बड़े पापी होंगे। भगवान सबको समाप्त कर देंगे, मार डालेंगे और फिर सत्युग की स्थापना कर देंगे। बोलो कल की भगवान की। तब अवतार होगा कल की अवतार। और अब समय हमारा हो चुका है। आपको बता दें कल की कथा में 12 अवतार, श्री शिव विवाह, यह कथाएं आवेंगी। होगा तो ध्रुव चरित्र भी होगा। और आपसे निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में पधारेंगे और कथा पान करेंगे। कथा का समय 6 बजे हमारे भैया बैठ जाते हैं। सुंदर भजनों का आनंद लीजिए।
और 7 बजे से पहले ही हम भी बैठेंगे। 7 बजे नहीं, 7 बजे से पहले बैठेंगे, चाहे वो 5 मिनट पहले हो, 10 मिनट पहले हो, पहले बैठेंगे। आपसे निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में पधारें। यहाँ की शोभा केवल व्यास जी के आने से नहीं है, आप सबके यहाँ उपस्थित होने से बढ़ेगी। अधिक से अधिक संख्या में पधार करके यहाँ की शोभा बढ़ाएं और कथा का आनंद लें। अब एक भजन हमारे भैया सुना रहे, फिर आरती होगी जी। बोलिए वृंदावन धाम की जय। ब्रज